तो चलो आज मैं आपको ऐसा सवाल दिखाने जा रहा हूं जिसमें गलती फार्मूला की नहीं होती है। गलती होती है तो सिर्फ सोचने की दिशा। आज के बाद आप किसी भी इस तरह के सवाल में कभी नहीं फंसेंगे। चलो हॉनेस्टली बताऊंगा कि इसको देखते ही दिमाग में क्या आता है। लोग यहाँ पर जैसे इस सवाल को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर टेन इनवर्स करेंगे और यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसे हमें सरल करना है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। तो हमारे दिमाग में क्या सोचेंगे कि यहाँ पर अगर टेन इनवर्स दिया गया है तो हमें टेन जैसा लाना होगा, ठीक है। ये मेरा पहला है अप्रोच है, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे ही एग्जाम में सवाल देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन यक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन यक्स से कर दूं तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, पहले गलतियां तो करके देखें। तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स कॉस यक्स और यहाँ पर 1 माइनस साइन यक्स गुणे, और यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे हम प्लस से करेंगे 1 प्लस साइन यक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पर इस तरह से स्टेप को हम करेंगे करते चलो। यहाँ पर देखते हैं आता क्या है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स, अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस यक्स 1 प्लस साइन यक्स और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी। थोड़ा इसे हम इसलिए फास्ट बता रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग में जो गलत फहमी है इसके प्रति वही खोलना है हमें, ठीक है। अब यहां पर सोचो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक कोष्ट में ए प्लस बी है, एक कोष्ट में ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो चलो वही करते हैं जो तुम सोच रहे हो यहाँ पर। तो तुम सोच रहे हो कि टेन इनवर्स यहाँ पर कॉस एक्स है और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर तुम यही सोच रहे हो। तो चलो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स रख कर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा यही देखना है हमें, ठीक है। तो रिजल्ट तो आ जाता है, रिजल्ट तो हमें यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्या मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ये चीजें हमें मिले। अब यहाँ पर एक काश से एक काश कट गया। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स है। अब यहाँ पर क्या मिला मुझे, अब यहाँ पर क्या मिला मुझे, और टेन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो अब एक हो जाएगा सेक एक्स। थोड़ा हम फास्ट बताते हैं, नहीं तो कहोगे कि यहाँ पर वीडियो हमने बेवजह क्लिक कर दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर जो आया है वो सेटिस्फाइंग है। तो यहाँ पर जो मैंने सोचा था, यहाँ पर जो मैंने सोचा था क्या वो राइट सोचा था हमने। तो इसीलिए यहाँ पर सवाल अगर स्टार्ट करते समय अगर मुझे यहाँ पर दिमाग में आ गया होता कि मुझे अगर ये तरकीब अगर मैं लगाऊंगा तो लास्ट में हमें कुछ और रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर मेरा कैलकुलेशन थोड़ा तेज होता, थोड़ा फास्ट होता, तो मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन तुरंत ही क्लिक हो जाता कि आगे जाकर हमें टेन नहीं मिल पाएगा। अगर टेन इनवर्स को हटाना है तो मुझे टेन चाहिए, यहाँ पर बीच में सेक ओक नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टेन मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे टेन चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है कुछ और। तो यहाँ पर यही हमारा मेथड यहाँ पर गलत हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक दूसरे रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर दिया क्या गया है, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है। तो इसे टेन में चेंज करने के लिए हमें कुछ और तरकीब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स है, यहाँ पर हमने तो पूरा यहाँ पर एंगल को यहाँ पर अगर आधा करते हैं, यहाँ पर फुल एंगल रख कर हमने देख लिया। एंगल की बातें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मतलब अगर यहाँ पर कोण यक्स है, यहाँ पर कोण यक्स है,
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, लेकिन हम एक बार x/2 करके देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2 sin x, यहाँ पर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर cos x का मैं लिख दूं तो क्या होगा, यहाँ पर यही बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल सिर्फ यहाँ पर देखिए 2x था तो यहाँ पर x बना, यहाँ पर x बना, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x/2 होगा, एंगल का आधा मतलब कोण का आधा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ महसूस हो रहा है कि हमने कहाँ पर गलती किया, तो यहाँ पर देखो, चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने बना लिया, लेकिन 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 अब यहाँ पर एक फार्मूला और क्लियर कर देता हूँ। साइन x इजिकल टू, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हमने बता दिया कि 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अगर यहाँ पर ऐसा बन गया, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या ए फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर 1 भी है, तो यह 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, तो 1 को यहाँ पर साइन स्क्वायर x, अब यहाँ पर x मत लिख देना क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें हाफ में है, तो हाफ में ही लिखो x/2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, बाकी फार्मूला वही होगा। अब यहाँ पर सभी फार्मूला को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा आप आंसर कितनी जल्द हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका लगाने का तरीका गलत नहीं था, लेकिन सवाल में क्या चाहिए उस डायरेक्शन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें cos x के जगह पर क्या रखना है, cos x के जगह पर क्या रखना है हमें, यहाँ पर आपको पता है cos x के जगह पर मैं a वाला रखूंगा, cos x के जगह पर ये cos स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 के जगह पर, 1 के जगह पर हमने बोला है साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे और काफी अच्छे से देखेंगे भी। यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, 1 की जगह पर है, प्लस cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर देखिए माइनस की जगह पर 2 साइन है, तो यहाँ पर हमने पहले ही फार्मूला में बता दिया है, यहाँ पर ए वाला फार्मूला रखूंगा। तो यहाँ पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, एक फार्मूला तो हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। ये फार्मूला तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बाकी सब आसान है, बस यहाँ पर देखते जाइए। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने पहले बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो यहाँ पर cos x/2 प्लस साइन x/2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, यहाँ पर अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos यहाँ पर पहले है, cos यहाँ पर पहले है, तो चाहे मैं b स्क्वायर, यहाँ पर देखिए चाहे b माइनस ए स्क्वायर करूं, b माइनस ए का होल स्क्वायर करूं, मतलब यही आएगा, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तब पर भी मतलब यही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए cos इसमें पहले है, इसलिए हम लोग cos x/2 माइनस, यहाँ पर माइनस रखेंगे,
साइन x/2 का होल वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, थोड़ा सा मैं इसे ओ कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये माइनस है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो cos x/2 प्लस साइन x/2, हमारा जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ पर देखो cos x/2 माइनस साइन x/2 सेम है यहाँ पर, तो एक कट जाएगा, यहाँ पर एक ए वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर ए वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देखना है हमें टेन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या बचेगा, टेन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पर cos x/2 माइनस साइन x/2, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा आगे का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे से समझना है, यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकिएगा। अब यहाँ पर देखिए काश अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो टेन, आपको फार्मूला यहाँ पर पता होगा, टेन अगर x/2 है यहाँ पर, टेन x बाई, यहाँ इसके फॉर्म में मतलब, तो यहाँ पर होना चाहिए साइन x/2 बटे cos x/2 होना चाहिए कि नहीं। ये होगा तभी न टेन होगा x/2। तो यहाँ पर cos x/2 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन बाई कॉस, लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, x/2 बटे cos x/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी cos लेंगे, cos x/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन x/2। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, अब यहाँ पर देखिए cos x/2 से कट गया। अब यहाँ पर टेन इनवर्स, अब यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस अब साइन बाई कॉस टेन x/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर लिखिए cos x/2, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन x/2। अब आप भी सोचोगे अभी तक मैं कहाँ ला दिया आपको, अभी तक सवाल हल ही नहीं हुआ, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ें आप बोल रहे हैं, क्या आपने कभी यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए, ये वाला फार्मूला याद रहना चाहिए, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला को जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर अप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन आपको क्या पता है टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 पाई बाई 4 रख देता हूँ, रख के दिखाता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। टेन इनवर्स अभी समझा रहा हूँ, इसलिए हमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 10 पाई बाई सॉरी 4 होना चाहिए, पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4 और प्लस 10x/2। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पर 10x/2। ओह माय गॉड, अब यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये फार्मूला तो हमने लिखा कि टेन ए प्लस टेन बी, और 1 तो है यहाँ पर, 1 तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर टेन ए नहीं है, 10 45 डिग्री, 10 पाई बाई 4। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ इंटू करके, 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा 10x/2 में, तो वही मतलब तो निकलेगा हमारा। यहाँ पर अगर मैं 1 लिख सकता हूँ तो क्या 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला सेम मैच कर रहा है, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए, अभी ए को समझिए पाई बाई 4 और इंटू 10 बी। क्या यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स, अब यहाँ पर 10 से 10 देखिए 10 यहाँ पर आ जाएगा 10, अब यहाँ पर a प्लस बी जैसे था, तो यहाँ पर a की जगह पर पाई बाई 4 है,
तो यहाँ पर पाई/4 और b के जगह पर क्या है x/2 है। बस यहाँ पर हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हो कट जाएगा, तो ए हमारा क्या आएगा पाई/4 प्लस x/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से, अगर मुझे स्टेप सही पता होता तो यहाँ पर इतना हम जो रॉन्ग वे में गया हूँ इतना नहीं जाता, सिर्फ यहाँ पर इतना करता और यहाँ पर उसके बाद क्या करते हम लोग यहाँ पर बस आ जाते, तो हमारा ये सवाल काफी अच्छे से सॉल्व हो जाता। बताइए ये ट्रिक आपको अच्छा लगा या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो कोई चीजें सीखेंगे नहीं। तो इसलिए मिस्टेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक करते हैं अगर सवाल में तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा मेथड चेंज करके आपको बताया, जिससे ये तरीका आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए और कभी आप भूलें ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।